बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जमात के हवाले से मिनहाज सालिहीन की पहली जिल्द मसला नंबर 823 में आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि जब एक मामूम इमाम को उस वक्त पाता है कि जब इमाम की दूसरी रकअत है, अब इमाम ने दूसरी रकअत में क़िरात भी करनी है और दुआ क़ुनूत भी पढ़ेगा, तो अब मामूम की ज़िम्मेदारी ये होगी कि उसने तो क़िरात नहीं करनी और मुस्तहब है कि इमाम के साथ क़ुनूत भी पढ़े मुताबियत की वजह से। अब दूसरी बात यह है कि इमाम ने जब दूसरी रकअत तमाम की जबकि मामूम की पहली रकअत तमाम हुई थी, अब मामूम ने दूसरी रकअत के लिए खड़ा होना है और इमाम ने तीसरी रकअत पढ़ने के लिए खड़ा होना है। अब इमाम ने तशहुद पढ़ना है जबकि मामूम पर तशहुद वाजिब नहीं है, इसलिए कि उसने अभी दूसरी रकअत पढ़नी है। तो मामूम का यहाँ पर ये वजीफ़ा है कि वो इमाम के साथ तशहुद में तजाफ़ी की हालत में बैठेगा। तजाफ़ी का मतलब यह है कि मामूम इस तरह बैठेगा मुताबियत करते हुए कि उसकी उंगलियां ज़मीन पर हों और घुटने ज़मीन से बुलंद हों, उठे हुए हों और पाँव का अगला हिस्सा ज़मीन पर हो। यानी यूँ कह सकते हैं कि मामूम न खड़ा हुआ हो न बैठा हुआ हो, इसे कहते हैं तजाफ़ी। तो तजाफ़ी की हालत में बैठना मामूम के लिए एहतियात वाजिब है। अब मामूम भी तशहुद पढ़ेगा या नहीं, जबकि मामूम की पहली रकअत मुकम्मल हुई है, तो फरमाते हैं मामूम के लिए मुस्तहब है कि इमाम के साथ तशहुद भी पढ़ेगा मुताबियत की वजह से। यानी मामूम तजाफ़ी की हालत में मुस्तहब है कि तशहुद पढ़े। अब सवाल यह है कि अगर मामूम इमाम की 4 रकअती नमाज में दूसरी रकअत में इक़्तिदा करे तो इसका वजीफ़ा क्या होगा? तो जवाब ये है, अगर मामूम उस वक्त इमाम की इक़्तिदा करे जब वो 4 रकअती नमाज की दूसरी रकअत में हो, तो लाजिम है कि अपनी नमाज की दूसरी रकअत में जो इमाम की तीसरी रकअत है, तो मामूम अपनी नमाज की दूसरी रकअत में दूसरे सजदे के बाद बैठे और तशहुद की वाजिब मिक़दार को मुस्तहब्बात के बग़ैर पढ़े और फिर फ़ौरन खड़ा हो जाए। और अगर इसके पास 3 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ने का वक्त न हो तो 1 मरतबा पढ़े और इमाम के साथ रुकू करे। और अगर 1 मरतबा भी तस्बीहात अरबा पढ़ने का वक्त न हो तो भी लाजिम है कि फ़ौरन 1 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़े। और इस सूरत में अगर इमाम के साथ रुकू तक न पहुँचे तो वो साहिब उज़्र होगा और जल्दी से अकेले रुकू करते हुए इमाम के साथ पहुँच जाए तो इसकी जमात सही होगी। अब सवाल यह है कि अगर इमाम तीसरी या चौथी रकअत के क़ियाम में हो और मामूम जानता हो या उससे एहतमाल हो कि अगर क़ियाम की हालत में इसकी इक़्तिदा करे और सूरह अल-हम्द पढ़ेगा तो इमाम के साथ रुकू में नहीं पहुँच पाएगा, तो इसका शरई वजीफ़ा क्या होगा? जवाब ये है, इस सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि वो इमाम के रुकू में जाने तक इंतज़ार करे और जब इमाम रुकू में पहुंच जाए तो वो इसकी इक़्तिदा करे। ये सवाल जवाब किताब फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सफ़ा 611 में मौजूद है, पहली जिल्द में। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्ताहिरीन।